हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए अपन अपना लेक्चर नंबर 8 कौन से चैप्टर का भाई, पी खंड के चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे। सर कौन सी परंपरा? तो भाई अपन जो लेक्चर 7 में पढ़ के आए, लेक्चर 7 में अपन क्या पढ़ के आए सर? कुछ एक रिएक्शन है देखी थी अपन ने, अम्ल से रिएक्शन देखी भाई, ठीक है। सांद्र अम्ल के साथ मैंने आपको बताया था जब तनु से कराओगे तो सिंपल आप क्या निकाल दोगे भाई, H2 गैस। और जब आप सांद्र से कराओगे तो आप क्या निकालोगे भाई, SO2 गैस निकालोगे, ठीक सर। फिर अपन ने एक क्वेश्चन लिखा, एल्यूमिनियम सांद्र रेचनों के साथ प्रति अक्रिय रहता है, क्यों सर? क्योंकि उसकी सतह पर क्या जम जाती है भाई, एक ऑक्साइड की रक्षक परत जम जाती है, जिससे वह अम्लों के प्रति अक्रिय रहता है। फिर अपन ने देखा निर्जल AlCl3 बोतल के चारों ओर श्वेत ध्रुव बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि निर्जल AlCl3 भाई वायु की नमी मतलब जल से क्रिया करके क्या कर देता था भाई, HCl बना देता था। आप देख के आए थे HCl ही क्या होता है भाई, उस बोतल के चारों ओर श्वेत धूम्र के रूप में जम जाते थे, ठीक है सर। फिर उसके बाद देखा अपन ने BF6-3 आयन नहीं बना पाता, जबकि एल्यूमिनियम F6-3 आयन बना देता है। क्योंकि इसका मुख्य कारण, एक कारण बताया था, क्योंकि बोरोन के पास रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है, जबकि एल्यूमिनियम के पास रिक्त डी कक्षक आने वाले उपकोशों में उपस्थित होता है सर, ठीक। फिर अपन ने उसके बाद ये देखे थे कि बोरोन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक देखे, जिसमें बोरेक्स होता था, बोरिक अम्ल होता था, टेट्राबोरिक अम्ल होता था, मेटाबोरिक अम्ल होता था, सोडियम मेटाबोरेट होता था और बोरिक एनहाइड्राइड होता था। अपन ने इनके फॉर्मूले भी देख लिए थे सर, ठीक है। तो अब अपन अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर, ठीक है। तो जो अपन ने पहला नाम लिखा था वो अपन हेडिंग के रूप में उतार लेंगे। पहला क्या था भाई, बोरेक्स। बोरेक्स था, फॉर्मूला बताओ भैया, Na2B4O7 डॉट, जल के 10 मॉलिक्यूल साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है सर। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, 5 स्टार लगा देना भाई। बोरेक्स के ऊपर डायरेक्ट टिप्पणी पूछी जा सकती है भाई, ठीक। बोरेक्स होता है बोरोन का एक महत्वपूर्ण यौगिक, ठीक सर। लिखिए पहले इसके सम्मान में कुछ एक बातें लिखते हैं, लिखिए। यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यह श्वेत मतलब सफेद क्रिस्टल की फॉर्म में एक ठोस पदार्थ होता है। यह जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाता है। ये जल में घुलकर कैसा विलयन देता है भाई आपको? क्षारीय विलयन देता है। ओके सर, कैसे भाई? रिएक्शन देख लें, Na2B4O7, ये क्या है आपके पास, बोरेक्स से, ठीक है भाई। ऑक्सीजन 7 है तो अपन जल के कितने अणु ले लेंगे सर, HOH। तो अपन ने जल के कितने अणु ले लिए यहाँ पर, 7 ले लिए, जिससे 7 की फॉर्म में आसानी से अलग हो जाएगा। क्षार देगा सर, आपने लिखा क्षारीय विलयन बनाता है, हम कैसे पता लगाएं क्षारीय विलयन बना रहा है? तो सर आपको यहाँ से Na भी दिख रहा है, यहाँ से आपको NaOH भी दिख रहा है। तो आप जानते हो NaOH क्या होता है सर, Na और OH क्या होता है सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है सर, एक क्षार ही तो होता है। अरे सर ऐसी बात थी क्या, NaOH क्षार होता है। बचा क्या सर, H3BO3 निकलता है भाई। क्या निकलता है भाई, बोरिक अम्ल बन जाता है। क्या निकलता है, बोरिक अम्ल, ठीक है सर। जब आप बोरेक्स को, ठीक है सर, बोरेक्स को जल में जैसे ही घोलोगे तो ध्यान रखना क्या बनेगा सर, एक तो NaOH क्षार निकल जाएगा और H3BO3, जिसे आप ऊपर देख के आए हो, सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यौगिक था बोरोन का, बोरिक अम्ल की प्राप्ति हो जाती है सर। कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस करोगे तो आप यहाँ पर 2 लगा दोगे, ठीक है, और यहाँ पर 4 लगा दोगे, ठीक। आप बैलेंस करना मैंने आपको बता दिया है भाई, अच्छे से आप बैलेंस करके देख लेना। अगर प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, जिससे मैं आने वाले लेक्चर में इसको क्लियर
कर दूंगा। वैसे आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल बैलेंस रिएक्शन करना है भाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर। स्टार पॉइंट डालिए और लिखिए बोरेक्स को गर्म करने पर यह अपने सभी जल के अणुओं का त्याग कर देता है और फूल जाता है बोरेक्स को जैसे ही आपने गर्म किया तो आप जानते हो बोरेक्स के साथ मतलब Na2B4O7 के साथ जल के 10 मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं, ठीक है सर। तो ये गर्म करते ही वो अपने जल के अणुओं का त्याग कर देता है, मतलब फ्री कर देता है, और क्या हो जाता है भाई, आकार में साइज गेन कर लेता है, साइज फूल जाता है, कोमा पुनः गर्म करने पर यह पारदर्शी, मतलब आपने दोबारा इसको गर्म करा तो ये पारदर्शी मतलब आर पार दिखने वाला पारदर्शी द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जो कांच के समान ठोस में बदल जाता है, जिससे बोरेक्स मनका कहा जाता है। सबसे पहले आप लगाओगे अंडरलाइन बोरेक्स मनका को, ठीक सर, और पारदर्शी द्रव, ओके क्लियर है सर। अब अपन इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अपन ने यहाँ तक रिएक्शन देख ली थी, ठीक। उसके बाद अपन ने स्टार पॉइंट लिखा, बोरेक्स को आपने गर्म किया तो बोरेक्स अपने अंदर से 10 जल के मॉलिक्यूल को पूरी तरीके से त्याग देता है और अपना साइज गेन कर लेता है, पहला, ठीक। और आपने उसको दोबारा से पुनः गर्म किया तो वह पारदर्शी द्रव में परिवर्तित हो जाता है। पारदर्शी किसे कहते हैं सर, एक झिल्ली के आर पार आप देख सको, ऐसे द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जो बाद में कठोर होकर किसकी तरह बन जाता है भाई, कांच के समान ठोस रूप में बदल जाता है। कौन बदला, बोरेक्स बदला। इसी वजह से इस पूरी प्रक्रिया को, उस बने हुए ठोस कांच को क्या बोला जाता है, बोरेक्स मनका कहा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट बोरेक्स पूछ ले आपसे या पूछ ले बोरेक्स मनका किसे कहते हैं, तो यहाँ एक तरीके से आपके पास 2 क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं भाई, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं भाई हर तरीके से क्वेश्चन को समझना आना चाहिए, बच्चा याद कर जाएगा बोरेक्स, ठीक है सर। बोरेक्स पर सर हमने पढ़ा है सर, बोरेक्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या बोरेक्स को समझाइए या बोरेक्स किसे कहते हैं, तो हम लिख देंगे, बिल्कुल भाई तुम लिख दोगे। अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया बोरेक्स मनका को बताइए, तो वहाँ तो हो गई आपकी पिक्चर सेट, ठीक है सर। बोरेक्स मनका, अरे यार सर ने बोरेक्स मनका कहाँ लिखवाया था, सर ने तो हमें बोरेक्स के ऊपर लिखवाया था। तो भाई लोग, बच्चा पार्टी, तो मैं यही तो कह रहा हूँ भाई आपसे, बोरेक्स मनका का क्वेश्चन भी यहाँ से बन गया और बोरेक्स का क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन गया, ठीक है सर, ओके सर। अपन देख लेते हैं इसकी रिएक्शन। सबसे पहले बोरेक्स Na2B4O7, इसके साथ जल के कितने मॉलिक्यूल होते हैं भाई, 10 होते हैं। आपने क्या करा भाई, इसको हीट दे दी। क्या दे दी सर आपने इसे, हीट आपने, मतलब आपने इसको गर्म कर दिया सर, ओके।
अपन ने लिखा था जब आप इसको गर्म करते हो तो जल के अणुओं का त्याग कर देता है। मतलब ये जो जल के अणु रहेंगे ये सब कैसे हो जाएंगे सर, फ्री हो जाएंगे, त्याग देगा। तो मात्र क्या बचा, Na2B4 और 7। ठीक है सर, ये कब बना आपके पास, जब आपने इसको गर्म कर दिया, आपने इसको एनर्जी दे दी हीट के फॉर्म में। ठीक सर, ओके सर, समझ में आ गया। और देखिए सर, फिर आपने इसको और गर्म करा, ऊपर लिखा अपन ने, कहाँ लिखा सर, फूल गया। पुनः गर्म करने पर इसको आपने क्या करा सर, Na2B4O7 को आपने क्या करा, फिर एक और बार दोबारा गर्म करा, तो क्या बनता है भाई, क्या बनता है, सोडियम मेटाबोरेट। क्या बनता है, सोडियम मेटाबोरेट, जो है ना बोरेक्स मन का, इसका एक और नाम होता है सोडियम मेटाबोरेट। सर ये नाम तो हमें सुना सुना लग रहा है, सोडियम मेटाबोरेट। तो बिल्कुल सर, अभी अपन पिछले लेक्चर में लिख कर आए थे बोरोन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, उसमें आपने 5वें नंबर पर लिखा था सर सोडियम मेटाबोरेट, जिसका फॉर्मूला होता था सर NaBO2। बिल्कुल सर, वाह बच्चा, तुम्हें तो सब याद है। तो आपने जैसे ही बोरेक्स को दोबारा गर्म करा तो आपके पास बोरेक्स कांच के समान ठोस में बदल जाता है, जो पारदर्शी होता है, उसे बोरेक्स मनका कहते हैं। और बोरेक्स मनका ही आपका सोडियम मेटाबोरेट होता है। और अगर आपको सोडियम मेटाबोरेट फॉर्मूला नाम याद रह गया तो आप फॉर्मूला लिख दोगे, सोडियम मेटा और बोरेट NaBO2, ये आपका हो जाता है सोडियम मेटाबोरेट। बैलेंस करोगे, सोडियम 2 है, सोडियम 1 है, 2 लगा दो, बोरोन 4 है, बोरोन 2 है, और साथ में इसके बनेगा भाई सोडियम मेटाबोरेट के साथ में बनेगा भाई B2O3। सर ये B2O3 भी देखा देखा लग रहा है। बिल्कुल बेटा, बोरोन का महत्वपूर्ण यौगिक होता है, जिसका नाम क्या होता था सर, बोरिक एनहाइड्राइड। हाँ सर, याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया, 100% याद आ गया। जब भी आप बोरेक्स को दोबारा से गर्म करते हो तो आपके पास सोडियम मेटाबोरेट क्या होता है सर, ये नाम लिख देते हैं अपन, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, और दूसरा बोरिक एनहाइड्राइड में टूट जाता है। ठीक है सर, बोरेक्स किस में टूटता है, सोडियम मेटाबोरेट में, और बोरिक एनहाइड्राइड में टूटता है। और आप बोल रहे थे सर बोरेक्स मन का, सर बोरेक्स मन का कहाँ है सर, ये जो आपका सोडियम मेटाबोरेट है ना, यही आपका क्या कहलाता है सर, बोरेक्स मन का कहलाता है। क्या कहलाता है सर, बोरेक्स मन का कहलाता है सोडियम मेटाबोरेट। बैलेंस कर दें, सोडियम 2 है, सोडियम 1 था, मैंने 2 लगा दिया, बोरोन 4 हैं, 2 बोरोन ये रहे, 2 बोरोन ये रहे, 4 हो गए। ऑक्सीजन 7 हैं, 4 ऑक्सीजन ये रही, और ये 3 ऑक्सीजन ये रही, तो 4 और 3 7 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गई। ठीक है सर, बैलेंस है। ये आपकी पूरी रिएक्शन होती है बोरेक्स मन का बनने की सर। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। बोरेक्स को गर्म करा तो उसने जल के 10 अणु को त्याग दिया। ठीक है सर, फिर आपने दोबारा गर्म करा तो आपके पास बोरेक्स मन का बनता है। जब आप सोडियम किसको सर, बोरेक्स को गर्म करोगे तो आपके पास 2 स्पीशीज आएगी भाई, एक तो सोडियम मेटाबोरेट होगा और एक बोरिक एनहाइड्राइड होगा। दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए, दोनों के फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और सोडियम मेटाबोरेट को ही बोरेक्स मन का कहा जाता है, जो कांच के समान एक ठोस पदार्थ में बदल जाता है। ठीक है सर, ये अपना हो गया बोरेक्स। इसके बाद अपन स्टार पॉइंट लिखेंगे, स्टार पॉइंट लिखेंगे, विभिन्न संक्रमण तत्वों में मेटाबोरेट का एक विभिन्न रंग होता है। क्या होता है सर, एक विभिन्न रंग होता है, विभिन्न रंग होता है।
जिसके आधार पर संक्रमण तत्वों की पहचान करने के लिए बोरेक्स मनका परीक्षण का उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। जैसे, पहले पूरा लिख लेते हैं फिर बताएंगे। बोरेक्स को CO2O, क्या लिखा अपन ने, CO2O, इसका नाम होता है कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या होता है सर? कोबाल्ट ऑक्साइड। के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, या के साथ मिलाकर गर्म करने पर नीले रंग का मनका प्राप्त होता है। नीले रंग का मनका प्राप्त होता है। क्या लिखा सर अपन ने वहां तक पूरा अपन ने बोरेक्स की जो भी रिएक्शन थी, कैसे वह बोरेक्स मनका बनता है, सब देखा। उसके बाद अपन ने एक स्टार पॉइंट लिखा, विभिन्न संक्रमण तत्वों में मेटाबोरेट। ये मेटाबोरेट क्या होता है सर? क्या होता है सर मेटाबोरेट? BO2 होता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, मेटाबोरेट क्या होता है सर? BO2 होता है। ठीक है सर। विभिन्न संक्रमण तत्वों में मेटाबोरेट का एक विभिन्न रंग होता है। मेटाबोरेट का क्या होता है? एक विशेष प्रकृति का रंग होता है, जिसके आधार पर संक्रमण तत्वों की पहचान करने के लिए उस कलर की अपेक्षा, मतलब उस कलर के आधार पर क्या करते हो आप? संक्रमण तत्वों की पहचान करते हो। बोरेक्स मनका परीक्षण का उपयोग किया जाता है सर। ठीक है, मतलब क्या देखा आपने, मेटाबोरेट एक ऐसे कलर की स्पीशी होती है जिसके यूज, मतलब जिसके आधार पर आप संक्रमण तत्वों की पहचान करते हो, मतलब उसके द्वारा आप संक्रमण तत्व को पहचानते हो। उस परीक्षण का नाम क्या होता है सर? बोरेक्स मनका परीक्षण का होता है भाई। ठीक है, वो कहाँ पर यूज होता है? प्रयोगशाला, लेबोरेटरी में यूज होता है। जैसे आप बोरेक्स क्या होता है सर? Na2B4O7। ठीक है सर, अब तो बच्चों के मुंह पे आ जाना चाहिए। बोरेक्स होता है Na2B4O7। जब भी आप इसको कोबाल्ट ऑक्साइड CO2O के साथ क्या करते हो सर? दोनों को मिलाकर गर्म करते हो, तो क्या मिलता है आपको? नीले रंग का मनका, मतलब नीले, ब्लू कलर का कांच जैसा द्रव। क्या बोला? नीले रंग का मनका। नीले रंग का मतलब नीले रंग का पारदर्शी द्रव, जो बाद में सूखकर नीले रंग के कांच में परिवर्तित हो जाता है। वही बात है, नीले रंग का मनके को क्या बोलते हैं भाई? कांच बोला जाता है, मिरर जो होता है। ठीक है सर, नीले रंग का मनका प्राप्त होता है। कब होगा? जब आप बोरेक्स को कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ मिलाकर गर्म कर दोगे सर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, हो गया यहाँ तक क्लियर। बहुत अच्छी बात है। अपन देखते हैं, पहला अपन ने बोरेक्स जो था Na2B4O7.10H2O, उसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी के ऊपर विस्तार से अध्ययन कर लिया सर। अब अपन चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला बोरोन का महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा आता है सर? बोरिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? बोरिक अम्ल। फॉर्मूला बताइए भाई। H3
BO3। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। क्या होता है सर दूसरा महत्वपूर्ण यौगिक बोरोन का? बोरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है H3BO3। ठीक सर, इसके सम्मान में पहले 2-4 लाइनें लिखेंगे। यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। क्या लिखा अपन ने? यह एक श्वेत मतलब बिल्कुल सफेद क्रिस्टल की फॉर्म में ठोस पदार्थ होता है जिसका साबुनी स्पर्श होता है। साबुनी स्पर्श को कर देना अंडरलाइन। सर साबुनी स्पर्श कैसा? आप साबुन के ऊपर जैसे स्पर्श करते हो तो आपकी उंगली फिसलता है, आपका हाथ फिसलता है, बड़ा चिकना होता है सर। तो वही वाली बात है, एक चिकना होता है, चिकना ठोस पदार्थ होता है, साबुनी स्पर्श होता है। यह जल में अल्प विलेय होता है। अल्प विलेय होता है। अल्प मतलब पूरी तरीके से नहीं घुलता सर, ये पूरी तरीके से विलेय नहीं होता है, मतलब कुछ थोड़ी ही मात्रा में विलेय होता है, अल्प विलेय होता है। तथा गर्म जल में पूर्ण रूप से विलेय हो जाता है। विलेय हो जाता है। इसका निर्माण बोरेक्स के अम्लीय जल अपघटन से किया जाता है। क्या लिखा अपन ने? इसके सम्मान में कुछ एक लाइनें लिखी, उसको अपन देखते हैं। यह एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, बिल्कुल सफ़ेद होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, जो एक ठोस होता है, जिसका साबुनी स्पर्श होता है। मतलब जैसा आप साबुन पर स्पर्श करके आपको प्रतीत होता है, मतलब साबुन पे बहुत चिकना चिकना महसूस होता है, वह यह बोरिक अम्ल भी एक ऐसा पदार्थ होता है। यह जल में घुलकर, मतलब यह जल में, आपने इसको जल में डाला तो यह पूर्ण रूप से विलेय नहीं होगा भाई, मतलब अच्छी तरह से उसमें नहीं घुलेगा। तथा जैसे ही आपने पानी का टेम्परेचर इंक्रीज किया, जल को गर्म किया, तो यह जो बोरिक अम्ल होता है जिसका फॉर्मूला H3BO3 होता है, वह पूरी 100% रूप से जल में विलेय हो जाता है। और इसका निर्माण, किसका निर्माण भाई? बोरिक अम्ल का निर्माण। आप जानते हो बोरिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? बोरेक्स के अम्लीय जल अपघटन से किया जाता है। कोई पूछ ले बोरिक अम्ल क्या होता है तो आप लिख दोगे ये पूरी रामायण, लेकिन जब आपसे पूछ ले कि बोरिक अम्ल की प्राप्ति किस तरीके से होती है तो आप बोलोगे इसका निर्माण, मतलब बोरिक अम्ल का निर्माण बोरेक्स के अम्लीय जल अपघटन से होती है। बोरेक्स के अम्लीय जल अपघटन से होती है। तो सर कैसे होती है, आप हमें एक बार इसकी रिएक्शन बता दो, हमें अच्छा लगेगा। मैंने कहा भाई आपको अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो देख लो रिएक्शन। ठीक है भाई, बोरेक्स क्या होता है, इसका निर्माण किससे करना है अपन को? बोरेक्स के अम्लीय जल अपघटन से। तो सबसे पहले आपको बोरेक्स की ज़रूरत है, तो आपको बोरेक्स का फॉर्मूला याद होना अति आवश्यक है। तो लिखो भाई, बोरेक्स क्या होता है? Na2B4O7। सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अम्लीय जल अपघटन मतलब आपके पास दूसरी फॉर्म होना चाहिए अम्ल की। तो आप जानते हो अपने पास सबसे बेहतरीन अम्ल होता है HCl। ठीक है ना भाई, सबसे जो मतलब होता है ना जिसके चर्चे चारों तरफ होते हैं भाई, वो वाला अम्ल है। इसके चर्चे हर तरफ दिखेंगे आपको। ठीक है,
जब भी कोई बोले अम्ल से ले, देखिए अपन एक ही अम्ल ले लेते हैं भाई, HCl। बोरेक्स का अपन अम्लीय। जल अपघटन मतलब जल भी लेना है। क्या लेना है सर? जल भी लेना है। पक्की बात है ना? क्या लेना है? जल भी लेना है। ओके। जैसे ही आपने इसका जल अपघटन कराया तो आपको सिंपल सी बात ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि बोरिक अम्ल की प्राप्ति की समीकरण दीजिए। आपको बोरिक अम्ल का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सर H3BO3 होता है, लेकिन प्राप्ति कब होगी? जब आप बोरेक्स को अम्लीय जल अपघटन करा दोगे। तीनों लिखते आप डायरेक्ट लिख देना भाई, बोरिक अम्ल क्या होता है? H3BO3। आ गई बात समझ में? इससे रिएक्शन करेंगे तो H3BO3 बनेगा और नमक आपको साफ दिख रहा है भाई, NaCl, और नमक की प्राप्ति हो जाती है भाई। किसकी प्राप्ति हो जाती है? नमक की प्राप्ति हो जाती है। ये आपको कब मिलेंगे? ये तो मेन प्रोडक्ट होता है और ये सह उत्पाद होता है। ये तो आपका उत्पाद होता है और ये उत्पाद के साथ कचरे के रूप में जो निकलता है वह NaCl होता है। ओके सर, हमें ये तो पता लग गया कि बोरिक अम्ल की प्राप्ति कब होगी। बोरिक अम्ल की प्राप्ति कब होगी? जब आप बोरेस का अम्लीय जल अपघटन मतलब जल से रिएक्शन करा दोगे कि आपके पास बोरिक अम्ल और नमक बन जाएगा। अब बात आती है इसकी रिएक्शन बैलेंस करने की, तो ध्यान से देखना भाई, एक बार मैं आपको रिएक्शन बैलेंस करके बता रहा हूँ। सोडियम यहाँ कितने सर? सोडियम 2। इधर सोडियम कितने? 1। तो इधर मैं क्या लगा दूँ? सिंपल लैंग्वेज में 2। सोडियम कितने? 2। सोडियम कितने? यहाँ भी 2। सोडियम क्लियर। बोरोन कितने? 4। बोरोन कितने यहाँ पर? कितने हैं सर? 1। तो यहाँ पर मैं 4 लगा देता हूँ। यहाँ तो लगाएंगे नहीं, 4 कहाँ लगाएंगे? पूरे इस पे। बोरोन कितने हो गए? 4। ठीक है सर। ऑक्सीजन कितने? 7 और एक ये 8। इधर ऑक्सीजन कितने सर? 3 और 4 ये 12, क्योंकि इनटू में लेते हैं। ऑक्सीजन 3 और 4 पूरे पे है, ये मल्टीपल तो हाइड्रोजन पे भी है, बोरोन पर भी है, ऑक्सीजन पे भी। तो ऑक्सीजन कितने हैं सर? ये 12। और इधर ऑक्सीजन कितने हैं सर? कितने हैं सर? 7 और एक 8। ठीक है भाई, 8 हैं। तो आपको कितने ऑक्सीजन की इधर ज़रूरत है भाई, यूँ बताइए आप। ऑक्सीजन को चलो ऑक्सीजन को ऐसा करो, बाद में बैलेंस कर लेना। अब हाइड्रोजन को देख लो, हाइड्रोजन कितने? 2। और हाइड्रोजन इधर कितने? 4 तिया 12। कितने हो गए सर? 12। और इधर कितने हो गए सर? 2। बचा क्या? अब आप बताओ ना सर। हाइड्रोजन को भी सर बैलेंस तो हो नहीं रहा अभी। तो मैंने आपसे बोला, 2 बात बोलता हूँ मैं आपसे, ठीक है सर? बच्चे को आती है यही दिक्कत। मैंने आपसे क्या बोला? सबसे पहले मेन परमाणुओं को बैलेंस कर लो। किसको सर? मेन परमाणुओं को। मतलब क्या निकला? ऑक्सीजन, यहाँ लिख देते हैं अपन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को बैलेंस कीजिए। फर्स्ट में मैंने लिख दिया, फर्स्ट स्टेप में आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो और अन्य सभी परमाणुओं को बैलेंस कर दो। तो मैंने क्या करा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मैं देखूंगा ही नहीं भाई, ठीक है? सोडियम 2 थे, यहाँ 1 था, मैंने 2 लगा दिया। बोरोन यहाँ 4 थे, यहाँ पर बोरोन 1 था, मैंने 4 लगा दिया। अब मैं क्लोरीन को देखूंगा, क्लोरीन यहाँ कितने हैं? क्लोरीन यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, तो मैं क्या लगा दूंगा सर? यहाँ पर क्लोरीन के आगे 2 लगा दूंगा, ठीक। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को करेंगे अपन, ठीक है सर? कर दें। अब देखिए आप, सबसे पहले ऑक्सीजन को, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 7 और एक यहाँ पर कितने? 8। ऑक्सीजन यहाँ देखो भाई, 4 तिया 12, 12 इधर हैं भाई, 8 इधर हैं, ठीक है सर? देखो ध्यान से, ऑक्सीजन 7 और एक ये रहा ऑक्सीजन 8। इधर कितने ऑक्सीजन? 8 ऑक्सीजन है, ठीक। यहाँ पे देखो 4 और 3 ऑक्सीजन, मतलब 4 तिया 12 ऑक्सीजन इधर। तो आपको 4 ऑक्सीजन की इधर ज़रूरत है क्या सर? बिल्कुल। अब आप हाइड्रोजन को देख लो, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 2
और 2 ये 4, 4 इधर क्या है भाई हाइड्रोजन, ठीक है सर 4 हाइड्रोजन इधर, इधर देखो हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन इधर है सर, पक्की बात है 12 हाइड्रोजन इधर 4 इधर हैं, ठीक है सर। तो मैं इधर क्या लगाऊं सर, ऐसा करता हूं मैं इधर लगा देता हूं 5, 5 मैंने मल्टीपल लगा दिया, तो इधर देखो भाई 5 और एक 6, 6 दूनी 12, देखो भाई मैंने क्या करा, ऐसा मल्टीपल ले लिया, क्या ले लिया, ऐसा मल्टीपल ले लिया जिससे मेरे दोनों काम हो गए। देखो मैंने हाइड्रोजन के यहाँ पर HOH के सामने क्या लगा दिया 5, जिस यहाँ पर 12 ऑक्सीजन कितने थी भाई 12, 4 थी या 12 हाइड्रोजन थी, तो यहाँ पर मैंने 2 हाइड्रोजन तो थी और 2 हाइड्रोजन इधर थी, तो 5, ठीक है सर 6 और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन इधर हो गई, ठीक। अब मैं ऑक्सीजन देखूं कितनी है, 4 थी या 12 ऑक्सीजन इधर है, तो 5 ऑक्सीजन ये रही, ठीक है 7 ऑक्सीजन ये रही, 7 8 9 10 11 12, 12 ऑक्सीजन, ठीक है सर। ये मैंने रिएक्शन ही पूरी बैलेंस कर दी। मैंने इस पे इतना टाइम इसलिए खर्च किया है कि ये रिएक्शन थोड़ी एड़ी मेड़ी टेढ़ी होती है सर, क्या होती है, एड़ी मेड़ी और टेढ़ी होती है इस वजह से, ठीक है। सबसे पहले आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के तमाम परमाणुओं का बैलेंस कर दो, उसके बाद आप ऑक्सीजन को कर दो, फिर और हाइड्रोजन को कर दो। कैसे करोगे, एक मल्टीपल ऐसा ले लो, आपको सोचना पड़ेगा, इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं कौन सा मल्टीपल लूँ, कौन सा ऐसा चूज़ करूँ जिससे दोनों बैलेंस हो जाए। मात्र मैंने क्या करा, यहाँ पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन देख ली भाई, पहले मैंने किसको बैलेंस करा, हाइड्रोजन को, ठीक है, फिर हाइड्रोजन को कर दो सेकंड पे, फिर ऑक्सीजन को कर दो थर्ड पे, ठीक है सर। हाइड्रोजन 12 थी, यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन कितनी दिख रही थी सर, 2 हाइड्रोजन यहाँ दिख रही थी, 4 ये दिख रही थी। अब मैंने सोचा 2 तो यहाँ हैगी और मैं यहाँ पर 5 लगा देता हूँ, तो 5 हाइड्रोजन ये और 1 ये, तो कितनी हो गई 6, और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गई और 12 हाइड्रोजन इधर थी, तो बैलेंस हो गई। अब मैं देखूँ इधर ऑक्सीजन भी कितनी 12, तो ऑक्सीजन मेरे पास कितनी थी सर, 7 तो थी और 5 मैंने लगाया था, तो 7 और 5 कितने हो गए, 12 हो गए। ऐसे आपको बैलेंस करना पड़ेगा सर, ठीक है। तो अभी तो बोरिक अम्ल की लेक्चर थोड़ा सा और बचा है, लेकिन आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है सर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दिया करो भैया, शर्माया मत करा करो, ठीक है, अंतर्मुखी मत बना करो, ठीक सर। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।